आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं मौजूद हूं दिल्ली के ताज पैलेस होटल में। आज देश के वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा की किताब हकीकत नगर का विमोचन देश के प्रसिद्ध पत्रकार पद्म विभूषण रजत शर्मा जी ने किया और रजत शर्मा जी ने बिहार विमर्श के कार्यक्रम में बड़ी बातें कह दी। बिहार और बिहार के लोगों का रजत शर्मा जी के जीवन में क्या प्रकाश रहा है, कैसे रजत शर्मा जी को मदद मिला है, कैसे लालू प्रसाद यादव ने उनके जीवन को बदल दिया। लालू प्रसाद यादव पर बड़ी बातें रजत शर्मा जी ने बोल दी है। एक्सक्लूसिव वीडियो में देखिए रजत शर्मा जी क्या बोल रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के हीरो रहे, मुंबई में आपका घर है, दिल्ली से आपका क्या मतलब। और उस समय मेरे मन में सवाल आया था कि कल जब मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगा तो पूछेंगे बिहार से आपका क्या मतलब। लेकिन मैं आज पहली बार आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा बिहार से क्या रिश्ता है। मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा मोड़ आया, मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया, जीवन में जब भी मुझे कुछ बड़ा करने का मौका मिला, उसके पीछे किसी न किसी बिहारी का और बिहार का हाथ था। 11वीं क्लास तक जब पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान था, सिर्फ किताबें पढ़ने के अलावा कुछ आता नहीं था। जब कॉलेज में आए, अब तो 50 साल हो गए, उस समय सार्वजनिक जीवन में आना है, पब्लिक लाइफ में आना है, पढ़ाई के अलावा कुछ करना है, ये संदेश मिला जब मैंने जयप्रकाश नारायण का भाषण सुना। पहली बार छात्र जीवन में पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर भी ध्यान देना है, इसका मौका मिला। तो मेरा जो ट्रांजिशन था एक स्टूडेंट से एक पब्लिक लाइफ में आने का, स्टूडेंट लीडर बनने का, वो जयप्रकाश जी की वजह से था, बिहार के आंदोलन की वजह से था, बिहार के जो मेरे दोस्त बने उनकी वजह से। इसके बाद जब पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने M.Com किया। इंतजार कर रहा था कि मैं रिजल्ट आ जाए और फिर अप्लाई करें किसी कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए। उस दौरान जो 2-3 महीने की छुट्टी थी, तो मेरे सारे जो दोस्त थे वो तो कहीं घूमने चले गए थे, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं थे। उस समय मेरी मुलाकात हुई, बिहार के बहुत बड़े पत्रकार थे जनार्दन ठाकुर। आनंद बाजार पत्रिका में काम करते थे, वो छोड़ दिया था। उन्होंने एक फीचर सिंडिकेट शुरू किया था जैक एंडरसन की लाइन्स पर, और पहला पत्रकारिता का काम, जर्नलिज्म का काम, एक ट्रेनी रिसर्चर के तौर पर मुझे जनार्दन ठाकुर के साथ काम करने का मौका मिला। ये बिहार की दूसरी एंट्री मेरी लाइफ में थी जिसने जीवन बदल दिया, जिसने मुझे पत्रकार बना दिया, जर्नलिस्ट बना दिया। करीब 6-7 महीने मैंने उनके साथ काम किया, और मैं कहूंगा कि जो पत्रकारिता के गुण होते हैं, इसकी जो गहराई होती है, ये मुझे जनार्दन ठाकुर से सीखने को मिली। तो ये मेरा दूसरा ट्रांजिशन था और दूसरा बिहार का था। इसके बाद जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ 1993 में, 30 साल पहले, जब मैंने आपकी अदालत शुरू की। इस बदलाव ने वाकई में जीवन बदल दिया। जब आपकी अदालत किया तो पहला शो जो मैंने रिकॉर्ड किया वो लालू यादव के साथ। ये मेरा दूसरा बिहार कनेक्शन था। जब जब जीवन बदला उसमें बिहार जरूर मौजूद था। और आपको बताऊं कि वो 12 फरवरी 1993 की बात है। पहला कार्यक्रम लालू जी का नहीं रिकॉर्ड होना था,
पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था खुशवंत सिंह जी का। खुशवंत जी ने कहा कि मैं सरदार हूं, 12 बजे आऊंगा रिकॉर्डिंग के लिए। उनके लिए एक अंग्रेजी के राइटर थी, उनको जज बनाया गया था। और खुशवंत जी के लिए जो ऑडियंस थी वो हमने इकट्ठा की थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स, स्टीफंस के लड़के, ग्रैंड हाउस की लड़कियां जो अंग्रेजी को समझते थे, खुशवंत जी को जानते थे। और उसके हिसाब से 12 बजे के हिसाब से तैयारियां हो रही थी और लालू जी की रिकॉर्डिंग थी दोपहर में 4 बजे। सुबह 10 बजे लालू जी ने मुझे फोन किया, भाई साहब हमें शाम को पढ़ने जाना है तो हम नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से इतने महीनों की तैयारी हुई है, सेट लगा है, बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेरी तो जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा कोई टीवी का प्रोग्राम कर रहा हूं। तो कहा कि हम अभी आ जाते हैं। तो मैंने कहा लालू जी अभी तो सेट ही बन रहा है, अभी तो हमारे कैमरामैन भी वहां नहीं पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे साथ कोई फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है, लेके आते हैं। अब ये समझाना मुश्किल था कि वो ये अलग कैमरा है, वो अलग कैमरा है। वो फोन रख दिया, मोबाइल फोन थे उस जमाने में। और बाद में मैंने दोबारा फोन किया तो पता चला कि लालू जी वहां से बिहार भवन से नोएडा के लिए निकल गए स्टूडियो के लिए। मैं भी जल्दी जल्दी के साथ नोएडा पहुंचा स्टूडियो में। और जो कटघरा है उस पर अभी पॉलिश हो रहा था, कोई आदमी उसको ठोक रहा था। जो रात भर जिन्होंने लाइटिंग की थी, जो कैमरामैन थे, वही अखबार दिखा के सो रहे थे फर्श पे। उनको सबको उठाया। मैंने कहा भाई वो हमारे पहले गेस्ट अभी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमने 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का टाइम रिहर्सल के लिए रखा था। मैंने कहा लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो तो अभी आ रहे हैं। और 10:30 बजे तक तो लालू जी पहुंचे। तो मैं टाइम पास करने के लिए उनको दिखाने लगा, देखिए ये स्टूडियो है, ये कैमरा है, ये है। तो उन्होंने कहा टहला रहे हमें, शुरू करिएगा। तो इसी तरह से लोगों को तैयार करके शुरू किया। इतनी देर में लालू जी उस स्टूडियो में चलते चलते उसकी छत पे पहुंच गए। और सामने एक, उस समय ये नोएडा के जो फिल्म सिटी था बंद रहा, तो उसमें मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा मुख्यमंत्री जी, वो तो बहुत नतमस्तक हो गए, मधुबनी के लोग थे। तो लालू जी ने कहा आवा आवा, तो सबको बुला लिया। मुझे कहा इनको ऑडियंस में बिठाइए। तो अब वो मजदूर नंगे बदन ऊपर से मिट्टी में सने हुए थे और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स थे जो खुशवंत जी के लिए आए थे, जो टाई वाई लगा के आए थे। तो ऐसा मिक्स ऑडियंस में हुआ है। किसी तरह से हमने शुरू किया। तो मैं पहला सवाल पूछूं इससे पहले ही एक सज्जन आए, उन्होंने कहा भाई साहब नारियल तो फोड़ा नहीं। तो नारियल भी उन्होंने लालू जी के हाथ में दिया। लालू जी ने वो नारियल सेंटर में बिल्कुल जो सेट बना हुआ था उसमें फोड़ा, तो चारों तरफ वो बिखर गए। तो डायरेक्टर ने कहा सर मैं शॉट नहीं दे सकता, इसमें पैच आएंगे। तो उसको पहले नारियल हटाया, फिर वो ड्रायर लेके उसके जो पैच थे पानी के जो थे उसको हटाया क्लियर में। और फिर लालू जी बार बार है हमें जाना है भाई। फिर शुरू किया। अब पता चला कि लालू जी के जज तो कुलदीप नैयर साहब थे और कुलदीप नैयर साहब को तो दोपहर में आने के लिए कहा गया था। और जो खुशवंत जी की जज थी, मैंने उनसे कहा कि मैडम आप जज बन जाइए। शी सेड हु इज ही, आई डोंट नो हिम। तो मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा जी देखिए मुश्किल में है, अब आप प्रोग्राम शुरू करना है तो आप ही बन जाइए। तो वो जज की कुर्सी पर बैठी। फिर हमने शुरू किया। फिर मैंने सवाल पहला पूछा, इतनी देर में दरवाजा खुला और कुलदीप नैयर साहब एंटर किए। ओ भाई मुझे क्या करना है। तो मैं फिर उन जज साहिबा के पास गया। मैंने कहा जी वो ये कुलदीप नैयर साहब आ गए हैं। तो वो वाकई में जज अपने आप को समझ नहीं रही। तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। तो मैंने कहा ये मेरा शो है, मैं ऐसे एक्टर हूं। तो
बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, वो चली गई। फिर नैयर साहब बैठे और फिर ये प्रोग्राम शुरू हुआ। अब उस प्रोग्राम का बहुत बड़ा क्रेडिट लालू जी को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने बात की, जितनी हाजिर जवाबी उनकी है, जिस अंदाज में जवाब देते हैं, जिस तरह उन्होंने वहां बैठी ऑडियंस को हंसाया। किसी ने कहा कि देखिए साहब, मेरे भाई साहब वहाँ बिहार के ऑडियंस ने पूछा कि हम कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनको 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो कहा कि देखिए, बिहार में दादा के नाम पे, दादी के नाम पे, नाना के नानी के नाम पे बना दिया कॉलेज, नो परमिशन, क्यों लिया एडमिशन? अपने भैया को कहिए कुछ और काम ढूंढ लेंगे। उनके जवाब इतने इंटरेस्टिंग थे। एक जगह उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव के बारे में प्राइम मिनिस्टर थे कि चंदा मामा दूध के कुएं पकाए फूल के, हमारे प्राइम मिनिस्टर थाली लेके दुनिया में घूमते हैं। ही रियली मेड दिस शो। लेकिन मैं आपको उसका क्लाइमेक्स बताता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, ऑडियंस ने एंजॉय किया और हमें लगा वाकई में एक बड़ा शो हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। जब लालू जी चले गए, जो प्रोग्राम के डायरेक्टर थे वो मेरे पास आए कि बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कमाल हो गया, आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी एक रह गई चीज। मैंने पूछा कि क्या हुआ? नहीं, कोई हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हुआ क्या, ये तो आप मुझे बताएंगे, आपको ऑडियो रिकॉर्ड। मैंने कहा फिर क्या प्रोग्राम हुआ? नहीं, वो पैच करेंगे ना, पैच करेंगे। तो फिर जो सवाल मैंने पूछे थे, आज मैं कई बार बता रहा हूँ, वहाँ वापस स्टूडियो में जाके वो सारे सवाल वो सुन के, जो ऑडिबल नहीं था वो मुझे बताते थे, फिर मैं उनको रिपीट करता था। वो सारे रिकॉर्डिंग उनको बाद में हमने पैच किया है। तो ये मेरा बिहार से नाता है। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।